हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस प्रकाश क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड के बारे में। इस चैप्टर पे हमारे 2 लेक्चर ऑलरेडी आ चुके हैं। ये हमारा इस चैप्टर के लिए तीसरा लेक्चर है। इससे पहले प्रीवियस जो हमारी 2 वीडियोज़ थी उन्हें आपको पहले देख लेना चाहिए। अगर आप वो देख चुके हैं तो ही इस वीडियो पे आपको आना चाहिए। तो चूँकि आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो हम ये इमेजिन कर के चलेंगे कि हमारे जो 2 प्रीवियस वीडियोज हैं इस चैप्टर के बारे में वो आपने देख चुकी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन अराइज ये होता है कि भाई प्रिज्म होता क्या है ना। चूँकि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म पर है तो प्रिज्म होता क्या है। तो प्रिज्म का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से रहेगा। आप थोड़ा इमेजिन करके ट्राई करो, इमेजिन करने का ट्राई करो कि इसमें रेक्टेंगल होते हैं 3। कितने रेक्टेंगल होते हैं ये जो हमारा 3D फिगर रहेगा, ये जो 3D डायग्राम रहेगा, इसमें रेक्टेंगल कितने होंगे? 3 रहेंगे। ठीक है ना, रेक्टेंगल होंगे 3 और जो ट्रेंगल होंगे है ना, ट्रेंगल होते हैं 2। इस फिगर को थोड़ा सा मॉडिफाई अगर किया जाए तो शायद आप और भी बेहतर तरीके से समझ पाओगे। तो चलिए देखते हैं। सपोज ये हमारे पास एक प्रिज्म है तो ये दिखने में कुछ इस तरह से होगा। क्योंकि ये हमारा क्या बोला जाता है, फ्रंट व्यू है, तो फ्रंट व्यू में तो बस ट्रेंगल ही दिखेगा। लेकिन अगर इसे थोड़ा सा 3D स्ट्रक्चर दिया जाए तो कुछ हमारा यहाँ पे ऐसे निष्कर्ष निकलेगा, कुछ इस तरह से हमारा फिगर देखने को मिलता है। ठीक है, ताकि वेट हम थोड़ा सा इसे बना देते हैं ताकि आप बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ पाओ। तो कुछ इस तरह से हमारा फिगर देखने को मिलेगा। आप देखोगे कि यहाँ पे हमारा एक यहाँ पे सरफेस है और एक सरफेस हमारा कुछ इस तरफ से हुआ। तो आप क्या पाओगे कि एक रेक्टेंगल तो ये वाला हिस्सा हुआ, ये जो रेक्टेंगल आप हिस्सा देख रहे हो, एक रेक्टेंगल हमारा ये वाला हिस्सा हो जाएगा, दूसरा रेक्टेंगल हमारा ये वाला हो जाएगा और तीसरा रेक्टेंगल जस्ट इसके अपोजिट वाला साइड, यहाँ पे जो छुपा हुआ हिस्सा है जो हमें दिखाई नहीं दे पा रहा है वो वाला हिस्सा रहेगा। यानी कुल मिला के कितने रेक्टेंगल है हमारे हुए? 3। और ट्रेंगल कितने हुए थे? एक हिस्सा जो आप देख रहे हो आपके सामने, ये जो सरफेस है आपके सामने, ये वाला जो हिस्सा दिखाई दे रहा है ये ट्रेंगल PQR, ये ट्रेंगल हुआ। और दूसरा ट्रेंगल इसके जस्ट पीछे जो हिस्सा हमें दिखाई नहीं दे रहा है वो है दूसरा ट्रेंगल हुआ। तो टोटल मिलाकर अगर बात करें हम ग्लास प्रिज्म के बारे में तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है जिसमें 3 हमारे रेक्टेंगल होते हैं और 2 ट्रेंगल होते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी कि हम आखिर प्रिज्म हमारा कैसा दिखता होगा। ठीक है, हम चाहे तो 3D एनिमेशन का भी यूज कर सकते हैं समझाने के लिए, लेकिन जब तक आप खुद से अपने दिमाग से एनालाइज नहीं करोगे तो कोई फ़ायदा है नहीं। अदरवाइज आप तो एनिमेशन वीडियो भी देख के आप समझ सकते हो, कोई बड़ी बात यहाँ पे नहीं है। तो हम चूंकि यहाँ पे पढ़ने वाले हैं इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म के बारे में, तो चलिए इस बात को हम लोग शुरू करते हैं। तो ये हुआ रहा हमारा इंसिडेंट रे, ये रहा हमारा इंसिडेंट रे। अब हमें पता है कि चूंकि ये रे इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये क्या चाहेगा कि जिस डायरेक्शन में हम जा रहे थे उसी डायरेक्शन में हम होते चले जाए। ठीक है, ये क्या चाहेगा कि जिस डायरेक्शन में हम जा रहे थे उसी डायरेक्शन में हम होते चले जाए। तो ये क्या है, इसका डायरेक्शन क्या है हमारा? तो इसका डायरेक्शन हमें दिख रहा है कि ये A से B तक आया और B से चाहेगा ये कहाँ पे, जिस डायरेक्शन में जाना चाह रहा था उसी डायरेक्शन में ये लगातार जाना चाहेगा। लेकिन हमें पता है कि भाई यहाँ पे तो मीडियम चेंज हो जा रहा है, क्योंकि ये जो हमारा प्रिज्म है ये हमारा ग्लास का बना हुआ है ना, और ये जो बाहर है हमारा एयर है। तो पहले के मुकाबले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। और जैसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा वैसे ही हमें पता है कि डायरेक्शन ऑफ लाइट चेंज हो जाती है। हमें ऑलरेडी इस बात का आभास है और हम ऑलरेडी इस बारे में पढ़ चुके हैं कि जैसे ही मीडियम चेंज होगा तो क्या होगा, ये अपना डायरेक्शन चेंज कर देगा। और डायरेक्शन चेंज किधर की ओर करेगा? तो चलिए इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन बनाते हैं, है ना। ये रहा जो हमारा एन इंडेक्स, ये जो लाइन है ये हमारा नॉर्मल है। क्यों? क्योंकि सरफेस के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर बोले तो मतलब यहाँ से सरफेस के ऊपर ये 90 डिग्री पे ही बनाया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, कोई डंडा यहाँ पे खोसा हुआ नहीं रहेगा। एक्चुअली में बस हम इमेजिन करते हैं कि परपेंडिकुलर लाइन हमारे सरफेस पे है। तो क्या पाया जाता है? तो भाई या तो अगर बाई द वे हम बात करें यहाँ पे इसके डायरेक्शन में चेंजिंग के बारे में, तो ये जो रे है
ये सीधे जाना चाह रहा होगा, लेकिन अब क्या होगा, अब इसमें होगा डेविएशन, या तो ये नॉर्मल की तरफ झुकेगा या नॉर्मल से दूर भागेगा। क्योंकि हमें पता है कि स्पीड ऑफ लाइट पहले के मुकाबले कम हो गया। स्पीड ऑफ लाइट क्या हुआ, पहले के मुकाबले हमारा कम हो गया है। पहले स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ज़्यादा था और ग्लास में हमारा स्पीड ऑफ लाइट कम है, तो ये नॉर्मल की तरफ झुकेगा। क्या हुआ, जाना तो चाह रहा था इधर की ओर, लेकिन ये क्या हुआ, नॉर्मल की तरफ झुक गया। ठीक है, अब यहाँ चूंकि एक बार नॉर्मल की तरफ झुक गया, अब क्या हुआ, ये सेम उसी स्पीड से जाते रहेगा। जब तक ग्लास में है तब तक इसका स्पीड में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अब यहाँ से क्या चाहेगा, यहाँ से ये चाहेगा कि भाई जिस डायरेक्शन में अब जा रहे थे अब तो उसी डायरेक्शन में जाएं, लेकिन उस डायरेक्शन में ये नहीं जा पाएगा। अब क्या होगा, तो फिर से हम यहाँ पे एक नॉर्मल डालेंगे। इस नॉर्मल का नाम हम एम और एम डैश यहाँ पे रखे हुए हैं। तो हम क्या पाएंगे कि अब क्या होगा, इसका स्पीड पहले के मुकाबले क्या होगा, बढ़ जाएगा घट जाएगा, जाहिर सी बात है बढ़ जाएगी, क्योंकि ग्लास में लाइट का स्पीड होता है क्या, कम होता है ना, लेस होता है। और एयर में लाइट का स्पीड क्या होता है, मोर होता है, ज़्यादा होता है। तो पहले के मुकाबले इसका स्पीड ऑफ लाइट बढ़ जाएगा। और लाइट का स्पीड बढ़ने के रीजन से क्या होगा कि ये नॉर्मल से दूर भागेगा। नॉर्मल ये वाला है, तो नॉर्मल से क्या होगा, ये दूर भागेगा। स्पीड ऑफ ये ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ लाइट यहाँ पे था, तो इससे क्या होगा, थोड़ा नॉर्मल से दूर भागेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमारा रिफ्रैक्शन, यहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हमारे पास हमें देखने को मिलेगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि आखिर इस चीज़ में हम लोग क्या क्या पाते हैं इस वे में। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा लाइट यहाँ से यहाँ तक जो इंसिडेंट किया, इसे हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। आपको दिखाई दे भी रहा होगा, ये हमारा क्या है, इंसिडेंट रे। ठीक है, इंसिडेंट रे होने के बाद ये ए से बी तक इंसिडेंट रे था, बी से सी ये क्या हुआ, रिफ्रैक्ट कर गया, तो इसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। हम क्या बोल सकते हैं, तो इसे हम लोग बहुत ही आराम से बोल सकते हैं रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, और ये हुआ हमारा रिफ्रैक्टेड रे। और यहाँ से जो फाइनली होके बाहर निकला, इसे बोलेंगे हम लोग इमर्जेंट रे। क्योंकि ये इमर्ज हो रहा है, बाहर की ओर ये उद्भव हो रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इमर्जेंट रे। ये वाला जो डायरेक्शन है इसे हम बोलेंगे क्या, रियल डायरेक्शन ऑफ लाइट। एक्चुअली में देखा जाए तो ये जो इंसिडेंट रे है, अगर ये हमारा प्रिज्म नहीं रहा होता तो कहाँ जाता, ये सीधे कर ऐसे निकल जाता, लेकिन नहीं जा पाएगा, है ना, नहीं जा रहा है। लेकिन रियलिटी में क्या है, ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ लाइट तो यही था। तो ये जो ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ लाइट हमें देखने को मिला, ठीक है, उसके और ये इमर्जेंट रे के बीच में ये जो हमारा एंगल बना EOD, इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। इसे क्या बोलेंगे हम लोग, एंगल ऑफ डेविएशन बोलेंगे। तो फिलहाल के लिए हमें 10th क्लास में ज़्यादा नहीं, बस इतना ही पढ़ना है कि भाई ये इंसिडेंट रे हुआ, ये रिफ्रैक्टेड रे हुआ, और ये हमारा हुआ इमर्जेंट रे। ठीक है, और ये जो एंगल हुआ, जिस एंगल में चेंजिंग आया, इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। और एक और बात और कि प्रिज्म का ये जो टॉप मोस्ट वाला हिस्सा है, ये जो एंगल है, इस एंगल को हम बोलते हैं प्रिज्म एंगल। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा कि इसे हम बोलेंगे प्रिज्म एंगल। ठीक है, चलिए, तो ये हुआ हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ये है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा कि वही जो प्रिज्म है, ये जो है यहाँ पे जो हम लाइट जो दिए हैं, ये वाइट लाइट हम नहीं दिए हैं, ठीक है ना, यहाँ पे हम लोग वाइट लाइट नहीं दिए हैं। यहाँ पे जो हम लोग लाइट दिए हैं ये मोनोक्रोमेटिक लाइट, यानी कि ऐसा लाइट जो कि सिंगल कलर का हो, है ना, चाहे आप रेड कलर का दो या किसी और कलर का दो, लेकिन सिंगल लाइट दिए हैं, सिंगल कलर का लाइट दिए हैं। लेकिन यहाँ पे इस बार हम क्या करेंगे, हम देंगे वाइट लाइट। अब जैसे हम व्हाइट लाइट देंगे तो हमें पता है कि व्हाइट लाइट क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल कलर्स। ये 7 अलग अलग कलर्स का क्या होता है, मिक्सचर होता है व्हाइट लाइट। तो हम क्या पाएंगे कि यहाँ से तो देंगे व्हाइट लाइट, लेकिन फाइनली हम ये पाएंगे कि ये 7 कलर अलग अलग हो गए। 7 कलर क्या हो गए, अलग अलग हो गए। यहाँ पे अगर हम एक स्क्रीन रखें तो स्क्रीन पे हम क्या देखेंगे, ये जो स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट हमें जो मिलेगा, इसमें हम पाएंगे कि रेड सबसे ऊपर है और वायलेट सबसे नीचे है, और इस तरह से एक हमें पैटर्न देखने को मिलेगा। अब इसके पीछे रीज़न क्या है, तो अब ध्यान दीजिएगा कि जो वाइट लाइट है, वाइट लाइट जब तक वैक्यूम में रहता है तब तक जो इसका स्पीड होता है, सारे लाइट का स्पीड सेम होता है। सारे जो कलर्स हैं, इन सारे कलर्स का जो वैक्यूम में जो स्पीड है सबका सेम है। सबका स्पीड हमारा है 3 × 10⁸ मीटर
पर सेकेंड। ये हमारा लाइट का स्पीड हुआ। कब? जब ये मिक्सचर फॉर्म में है। और कहाँ पे है? तो ये हमारा लाइट हमारा वैक्यूम में है या फिर एयर में है, तो इसका स्पीड लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। लेकिन जैसे ही हम एक स्पेसिफिक टाइप के प्रिज्म से गुजारेंगे तो प्रिज्म से गुजारने के बाद क्या होगा, यहाँ पे होगा रिफ्रैक्शन। क्या होगा? हमारा रिफ्रैक्शन। जैसे ए से बी हो गया, ये हमारा इंसिडेंट रे। अब यहाँ पे जैसे ही मीडियम चेंज हुआ तो यहाँ पे होगा क्या? हमारा रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है। अब जैसे ही हम यहाँ पे पाएंगे कि हमारा रिफ्रैक्शन हो रहा है तो हम क्या पाएंगे कि हमें रिफ्रैक्शन आखिर क्यों होता है, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड फॉर द रिफ्रैक्शन, क्या है? तो स्पीड में चेंजिंग आना। हम क्या पाएंगे कि एयर में हमारा लाइट का स्पीड कुछ और रहेगा, लेकिन जैसे ही हमारा ग्लास में जाएगा तो लाइट का स्पीड हो जाएगा चेंज, पहले के मुकाबले घट जाएगा। तो हम क्या पाएंगे कि कलर वाइज डिक्रीजमेंट होगा, है ना। हम क्या पाएंगे कि सारे लाइट का जो कलर होता है वो अलग अलग होता है, और चूंकि सारे लाइट का कलर अलग अलग हो रहा है इसीलिए जो डेविएशन होगा, जो हमारा ये एंगल ऑफ डेविएशन मिलेगा, ये जो वहाँ पे ऊपर में हमें ये मिला था एंगल ऑफ डेविएशन, सारे लाइट का अलग अलग मिलेगा, है ना। तो हम क्या पाएंगे कि सबसे कम एंगल ऑफ डेविएशन मिलेगा हमारा रेड के लिए, है ना। सबसे कम एंगल ऑफ डेविएशन कहाँ मिलेगा? रेड के लिए मिलेगा। उसके बाद ऑरेंज के लिए, और सबसे ज़्यादा जो एंगल ऑफ डेविएशन मिलेगा वॉयलेट के लिए होता है। अब इसके पीछे रीजन क्या होता है? ये रीजन ये है कि रेड जो होता है लाइट, इसका स्पीड सबसे ज़्यादा होता है, तो जितना ज़्यादा स्पीड रेडिएशन उतना ही कम। तो रेड के पास से सबसे ज़्यादा मतलब स्पीड होता है और वॉयलेट के पास सबसे कम स्पीड होता है। ठीक है, यही रीजन है कि रेड जो हमारा है बहुत ही कम डेविएट करेगा, है ना, और जो वॉयलेट है वो सबसे ज़्यादा डेविएट करेगा, और इस तरह से हमें एक पैटर्न हमें मिल जाता है। ठीक है, याद करने के लिए इसे एक ट्रिक है जो नॉर्मली तौर पे आदमी याद रखता है, विबगोट, है ना। V फॉर वॉयलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज एंड R फॉर रेड। इस बात पे आपको हमेशा ध्यान रखना है कि सबसे टॉप पे जो हमारा ये जो स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट मिला है, ये सबसे टॉप पे हमारा रेड है, और सबसे जो नीचे है ये हमारा है वॉयलेट। ओके, ये हमेशा हमें याद रखना है, और इस ट्रिक को याद रखना है। वॉयलेट का V, इंडिगो का I, ब्लू का B, इस तरह से हम रखेंगे तो ये मिलेगा हमें विबगोट। ओके, तो ये हमारा हुआ। और हुआ क्यों ऐसा? क्योंकि रेड लाइट का जो स्पीड होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, वॉयलेट लाइट का स्पीड सबसे कम होता है, तो सबसे ज़्यादा डेविएशन होगा वो वॉयलेट में होगा, और जब सबसे कम डेविएशन होगा वो हमारा रेड का होगा। ठीक है, चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, आगे हम बढ़ेंगे रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। उससे पहले आप ध्यान दीजिएगा, ये तो हमारा एक तरह से डायग्राम हुआ, है ना। ये क्या हुआ? हमारा एक तरह का डायग्राम हुआ, किस चीज़ का? डिस्पर्सन ऑफ लाइट के केस में जो हमारा ये स्पेक्ट्रम मिला है उसका ये हमारा एक तरह से डायग्राम है। एक्चुअली में दिखने में हमें कुछ इस तरह से मिलेगा, V फॉर ये वायलेट हुआ, R फॉर रेड हुआ, और बीच में ये सारे कलर्स हैं, कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो रिकॉम्बिनेशन ऑफ लाइट है। रिकॉम्बिनेशन ऑफ लाइट क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा कि सपोज यहाँ से हम व्हाइट लाइट दिए और व्हाइट लाइट यहाँ पे दिए, एक सीधा प्रिज्म हम यहाँ पे रखेंगे, तो क्या पाएंगे कि ये सारे के सारे जो कलर्स हैं ये सारे अलग अलग हो गए, डिस्पर्स्ड हो गए, इसलिए इसके हम क्या बोलते हैं? डिस्पर्सन ऑफ लाइट, बिखर गए। सारे जो कलर्स हैं वो क्या हो गए? बिखर गए। लेकिन एक उल्टा प्रिज्म लाकर जैसे हम यहाँ पे रखेंगे तो ये जो बिखरे हुए जो कलर्स हैं ये फिर से रिकम्बाइन हो जाएंगे, और यहाँ पे फाइनली हम दिए थे व्हाइट लाइट, और यहाँ हमें मतलब कि जो शुरू में व्हाइट लाइट दिए थे फाइनली हमें व्हाइट लाइट ही मिलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रिज्म क्या हुआ? इस प्रिज्म के कारण डिस्पर्सन हुआ, बिखर गया, सारे जो लाइट हैं अलग अलग कलर्स में बिखर गए, और इस प्रिज्म के कारण ये जो हमारा इन्वर्टेड प्रिज्म है, जो हमारा उल्टा प्रिज्म है, इसके कारण हमारा रिकम्बिनेशन हुआ, और रिकम्बिनेशन होने के कारण जो इनिशियल फेज में हम लोग व्हाइट लाइट दिए थे, फाइनल फेज में भी हमें व्हाइट लाइट ही मिला। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है रेनबो, है ना। रेनबो क्या होता है, ठीक है, और कब होता है? तो आप ध्यान दीजिएगा कि बारिश के मौसम में हमें रेनबो दिखाई देता है। आप ध्यान दीजिएगा, और इसके वर्ड को अगर बाय द वे आप थोड़ा तोड़ोगे तो इस ये दो अलग अलग वर्ड के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। पहला क्या है? पहला है हमारा रेन, और दूसरा है बो, है ना। रेन यानी क्या होता है? रेन का मतलब होता है बारिश, यानी कि वर्षा,
है ना, क्या हुआ, वर्षा। और बो का मतलब होता है धनुष, है ना, बो का मतलब हुआ हमारा क्या, धनुष। तो हम क्या बोल सकते हैं, तो वर्षा के कारण जो आसमान में हमें धनुष दिखाई देता है उसे हम बोल देंगे क्या, रेनबो। और वर्षा के देवता कौन है, तो हमारे हैं इंद्र। वर्षा के देवता हमारे यहाँ इंद्र को माना जाता है, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसे इंद्रधनुष का भी इसे संज्ञा दी जाती है, इंद्रधनुष का भी इसे नाम हम देते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि रेनबो दिखाई कब देता है, तो सपोज यहाँ पे कोई आदमी है ना, ये हमारा एक सरफेस है और यहाँ पे कोई एक आदमी है, यहाँ पे खड़ा है। तो ध्यान दीजिएगा इसे दिखाई कब देगा, जब सूरज इसके पीछे की तरफ हो, है ना, सूरज यहाँ पे क्या हो, पीछे की तरफ हो, और जो बरसात है वो सामने वाले दृश्य में कहीं हो रही हो, तो यहाँ पे इसे रेनबो दिखाई देगा, है ना। यानी कि जो आदमी है ये थोड़ा सा मिडिल टाइप होना चाहिए, है ना, मिडिल में रहना चाहिए, एक तरफ सूरज और दूसरे तरफ हमें दिखाई देगा क्या, तो दूसरे तरफ हमें दिखाई देगा रेनबो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सूरज पश्चिम में उगा हुआ है तो आपको रेनबो पूरब की तरफ दिखेगा। ध्यान रखिएगा, अगर सूरज हमारा पश्चिम में उगा हुआ है, मतलब उगा हुआ नहीं, मतलब उस पार्टिकुलर टाइम में अगर पश्चिम में है शाम के समय में, तो रेनबो हमें कहाँ पे दिखाई देगा, पूरब साइड दिखाई देगा। अगर सुबह का टाइम है, अगर सूरज हमारा कहाँ पे है भाई, तो पूरब साइड में है, तो रेनबो हमें पश्चिम की तरफ दिखेगा, यानी कि जस्ट सन के ऑपोजिट दिखेगा। अब व्हाट्स द रीजन बिहाइंड, इसके पीछे भाई रीजन होता क्या है, तो ध्यान देंगे इसके पीछे क्या रीजन है। ठीक है, तो होता क्या है कि जब बारिश होती है तो जो सन के जो रेज हैं ये क्या होंगे, तो यहाँ से सन के रेज जाएंगे और वाटर के किसी एक ड्रॉपलेट में जाएगा। वाटर के ड्रॉपलेट पे जाएगा तो एक पार्टिकुलर एंगल पे जब यहाँ पे जाएगा, इंसिडेंट करेगा, तो हम क्या पाएंगे, यहाँ पे होगा डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ठीक है ना, जैसे प्रिज्म में डिस्पर्सन ऑफ लाइट हो रहा था, ठीक उसी तरह से इस वाटर ड्रॉपलेट के कारण भी डिस्पर्सन ऑफ लाइट हमारा होगा। ठीक है, और यहाँ पे जाएगा तो एक बार यहाँ पे रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्सन होगा। यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे दिखाई जो दे रहा है, यहाँ पे होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, है ना, यहाँ पे होगा क्या, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, और यहाँ के बाद, ठीक है, यहाँ के बाद फिर से जब वापस आएगा ये अंदर में ही पूरा रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और यहाँ से आने के बाद जब बाहर की बारी आएगी तो एक बार रिफ्रैक्शन होगा। तो एक बार ध्यान दीजिएगा, एक बार रिफ्रैक्शन इस पॉइंट बी पे हुआ, दूसरा बार रिफ्रैक्शन हमारा पॉइंट डी पे हुआ, और सी पे हुआ हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ध्यान दीजिएगा, सी पे क्या हुआ, हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ। ठीक है, तो ये हमारा टोटल इंटर यानी कि एक बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा और दो बार हमारा रिफ्रैक्शन होगा, है ना। और यही जो ओवरऑल हमारे यहाँ पे डिस्पर्सन हुआ ये हमारी आंखों तक आएगी, है ना, ये हमारी आंखों तक आएगी। और यहाँ पे डिस्पर्सन में हम क्या पाएंगे कि रेड हमारा सबसे ऊपर है और वॉयलेट सबसे नीचे है, और इस तरह से हमें एक पैटर्न दिखाई देगा आसमान में, और यही हमारा क्या रहेगा, रेनबो। ठीक है, यही हमारा क्या रहेगा, रेनबो। आपको दिखाई देगा कि सबसे नीचे क्या है, हमारा वॉयलेट है, और सबसे ऊपर हमारा रेड है। इस तरह से विविगोर के फॉर्म में हमें रेनबो दिखाई देगा, जैसे कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट में दिखाई दिया। तो जो डिस्पर्सन ऑफ लाइट है जो हम लोग अपने लैब में किए हैं वो भी एक तरह का हमारा रेनबो ही है, लेकिन बात यह है कि वो प्रिज्म के सहायता से हम लोग रेनबो बनाए, और यहाँ पे हमारा क्या हुआ, वाटर ड्रॉपलेट्स के कारण हमें यहाँ पे रेनबो दिखाई दिया। हाँ, वहाँ पे वो बो के आकार में नहीं था, धनुष के आकार में नहीं था, और यहाँ पे हमें एक धनुष के आकार में मिला है। ठीक है, चलिए इस बात को थोड़ा सा और बेहतर तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं। तो इंद्रधनुष जो होते हैं वो होते हैं दो टाइप। इंद्रधनुष क्या होते हैं, मेनली तौर पे दो टाइप होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा प्राइमरी रेनबो, एक हमारा होता है क्या, हमारा प्राइमरी रेनबो। ठीक है, प्राइमरी रेनबो। और दूसरा जो हमारा होता है वो होता है सेकेंडरी रेनबो, सेकेंडरी रेनबो। ठीक है, तो रेनबो बेसिकली होते हैं दो टाइप, प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो। जो आप आसमान में जो रेनबो आपको दिखाई देता है वो बेसिकली होता है प्राइमरी रेनबो। ठीक है ना, जो रेनबो आपको आसमान में दिखाई देता है वो हमारा बेसिकली कौन सा रेनबो होता है, प्राइमरी रेनबो होता है। ठीक है,
अब आप बोलोगे कि इसको थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर करिए, तो ध्यान दीजिएगा, ये हमारा जो दिखाई दिया ये हमारा प्राइमरी रेनबो होता है जो आसमान में दिखाई देता है, जो आपको इस तरह से रेनबो दिखाई दिए रहता है प्राइमरी रेनबो। ये बहुत ही क्या बोला जाता है, बहुत ही मतलब बहुत अच्छे से ये दिखाई देता है, इसका ब्राइटनेस काफ़ी हाई होता है और बहुत ही बेहतर तरीके से दिखाई देता है। ये हमारा है प्राइमरी रेनबो, इसके और इसके बीच में जो दिखाई दे रहा है ये हमारा प्राइमरी रेनबो। और जो रेनबो है ना, जो हमें उतने अच्छे से दिखाई नहीं देता है, जैसे इस हिस्सा से लेके इस हिस्से तक देखिएगा, तो ये हमारा ये जो बीच में जो हमें दिखाई दे रहा है ये हमारा है सेकेंडरी रेनबो, है ना। ये हमारा जो है, जो यहाँ पे वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है वो हमारा क्या है, सेकेंडरी रेनबो है। अब आप बोलोगे कि भाई ये दो रेनबो दिखाई दे रहा है, तो दोनों को एक तरीके से दिखाई देना चाहिए था, लेकिन ये इस तरह से क्यों दिखाई दे रहा है, बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाई देता है, दूसरा उतना अच्छे तरीके से दिखाई नहीं देता है, इसके पीछे रीजन क्या है। तो चलिए इस बात में हम गौर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी रेनबो की, ठीक है। प्राइमरी रेनबो में हम क्या देख रहे हैं, तो यहाँ पे सनलाइट आया है ना, यहाँ पे सनलाइट आया और आने के बाद ध्यान दीजिएगा इसमें 2 बार रिफ्रैक्शन हो रहा है। यहाँ पे सपोज 3 पॉइंट का हम नाम दे दे, 1, ये हो गया हमारा 2 और ये हो गया 3, ठीक है। एक मिनट हम थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको ये चीज़ और भी बेहतर तरीके से दिखाई दे, अदरवाइज थोड़ी सी समस्या का मतलब सामना करना पड़ सकता है, तो इसे थोड़ा सा हम कलर चेंज कर देते हैं। तो एक पॉइंट हुआ हमारा 1, ये पॉइंट हुआ हमारा 2 और ये पॉइंट हमारा हुआ 3। तो हम क्या पाएंगे कि 1 और 3 पे 2 बार रिफ्रैक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, 1 और 3 पे क्या हो रहा है, 2 बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, और 2 पे 1 बार रिफ्लेक्शन हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो हम क्या पाएंगे कि 2 रिफ्लेक्शन और 1 ही बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ है। ये प्राइमरी रेनबो में होता है। सेकेंडरी रेनबो में क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इस बार यहाँ से सनरे नहीं जाएगा, इस बार सनरे थोड़ा नीचे वाले हिस्से से जाएगा और इस तरह से जाएगा, यहाँ पे डिस्पर्सन रिफ्लेक्शन होगा और यह एक बार यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, दूसरा बार यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ और यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ। तो रिफ्लेक्शन एक पॉइंट, अगर पॉइंट का नाम दे दे 1, 2, यहाँ पे हो जाएगा 3 और ये हुआ 4। तो हम क्या पाएंगे कि इसमें एक बार तो रिफ्लेक्शन हुआ 1 पे, फिर 2 पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ और फिर 3 पे फिर से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ और 4 पे एक बार फिर से रिफ्रैक्शन हुआ। तो हम क्या पाएंगे कि यहाँ पे 2 बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ और 2 बार रिफ्रैक्शन हुआ, तो जाहिर बात है एनर्जी का हरासमेंट भी ज़्यादा होगा, क्यों, ठीक है ना। एनर्जी का हरासमेंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का सामना करना है, यहाँ पे एक ही बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का सामना करना पड़ रहा है। तो हम क्या पाएंगे कि यहाँ पे एनर्जी का हरासमेंट बहुत हद तक ज़्यादा होगा, ठीक है ना, और यहाँ पे कम होगा। तो हम क्या पाएंगे कि जो हमारा प्राइमरी रेनबो है वो काफ़ी हद तक बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाई देगा, लेकिन जो सेकेंडरी रेनबो है उतना बेहतर तरीका से हमें मतलब दिखाई नहीं देगा। दूसरा, आप बोलोगे कि प्राइमरी रेनबो नीचे ही क्यों दिखाई देता है, सेकेंडरी रेनबो ऊपर क्यों दिखाई देता है। तो इसके पीछे रीज़न हमारा ये है कि जो प्राइमरी रेनबो होता है ये हमारे आँखों पे जो बनेगा, ठीक है ना, प्राइमरी रेनबो वो 42 डिग्री पे बनेगा। यानी कि यहाँ से अगर यहाँ पे सपोज एक पर्सन है तो यहाँ से ये एंगल और ये एंगल का जो मेजरमेंट होता है इन दोनों के बीच में, ये रहेगा कितना डिग्री का एंगल, 42 डिग्री का, है ना। ये रहेगा यहाँ से कितना बनेगा यहाँ पे, सॉरी ये वाला एंगल नहीं, ये वाला एंगल कितना रहेगा 42 डिग्री का। लेकिन इस अगर एंगल की अगर बाई द बात करते हैं, ये थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाएगा और ये हो जाता है 51 डिग्री का। तो यही रीज़न है कि जो सेकेंडरी रेनबो है वो थोड़ा ऊपर की तरफ दिखाई देता है। प्राइमरी रेनबो की अपेक्षा जो सेकेंडरी रेनबो है ये हमेशा थोड़ा ऊपर की तरफ दिखाई देता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि आखिर, अब ध्यान दीजिएगा कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, नहीं तो बाद में जाकर एक कन्फ्यूज़न होगा। जो प्राइमरी रेनबो होता है उसका जो वॉयलेट कलर होता है वो सबसे नीचे होता है ना, और रेड कलर ऊपर होता है। प्राइमरी रेनबो में आप ध्यान दीजिएगा जो वॉयलेट होता है वो नीचे और रेड ऊपर होगा। लेकिन अगर सेकेंडरी रेनबो की बात करें थोड़ा उल्टा होता है। सेकेंडरी रेनबो में ना जो वॉयलेट रहेगा यही ऊपर रहेगा, वॉयलेट ऊपर रहेगा, है ना, वॉयलेट ऊपर रहेगा और जो रेड रहेगा वो नीचे रहेगा। यानी इसका जो पैटर्न है वो थोड़ा सा उल्टा दिखाई देता है। आप रे डायग्राम के
मदद से इस तरह के रे डायग्राम से आप समझ सकते हैं। बेसिकली इसे हमें 10th क्लास में ज़्यादा पढ़ना नहीं है, तो इसमें के बारे में ज़्यादा लेक्चर देने की ज़रूरत भी हमें समझ में नहीं आती है, तो हम टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। और ध्यान दीजिएगा, जो रेनबो होता है हमें दिखाई तो पड़ता है ये बस एक ये हेमी सर्कुलर सरफेस यानी कि सेमी सर्कुलर सरफेस के फॉर्म में हमें दिखाई देता है, लेकिन एक्चुअल में पूरा का पूरा ये एक रिंग के फॉर्म में रहता है। पूरा का पूरा ये हमारा गोल रहता है, यहाँ से यहाँ तक ऐसे गोल रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है वो है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में कि भाई एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता क्या है। लेकिन इस टॉपिक ये जो हमारा लेक्चर है वो काफ़ी हद तक लेंदी हो चुका है, बहुत ही बड़ा ज़्यादा हो जाएगा अगर इससे ज़्यादा अगर हम ज़्यादा टॉपिक इसमें हम इंक्लूड करें, जैसे कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन और उसके अलग तरह के फिनोमेनन के बारे में, तो बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो बस इस वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे और ये वो हमारे इस चैप्टर का हमारा लास्ट वीडियो रहेगा। तो थैंक यू सो मच। आप चूँकि इस वीडियो को बहुत ही अच्छे तरीके से अगर आप देखे हो तो थैंक यू सो मच। आप किसी तरह के एक्स्ट्रा क्वेरी के लिए आप हमें इन सारे कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि इन सारे वीडियोस का जो नोट्स है, इन सारे चैप्टर के जो नोट्स हैं वो आप चाहते हो पीडीएफ के फॉर्म में, तो आपको कुछ नहीं करना है, टेलीग्राम चैनल पे जाना है, वहाँ पे सर्च करना है प्रकाश क्लासेस। आप वहाँ पे इस चैनल को ज्वाइन करिए, सारी नोटिफिकेशन आप यहाँ से आप पा सकते हो। और प्लस में आप मतलब बहुत कुछ यहाँ से पा सकते हो। और एक और बात, अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक या स्पेसिफिक चैप्टर पे आप वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करो, और एक्स्ट्रा क्वेरी के लिए हमसे आप संपर्क करो। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हो, सारे समस्याओं का निदान आपकी हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। स्टे होम एंड स्टे सेफ।